जब भी हम भगवान हनुमान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यही ना कि वो बहुत शक्तिशाली थे, परम भक्त थे और बाल ब्रह्मचारी थे। मतलब उन्होंने कभी शादी नहीं की। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि एक कहानी कुछ और ही बताती है, एक ऐसी कहानी जो इस पूरी सोच को ही बदल दे। तो चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। पूरी दुनिया में हनुमान जी को अटूट भक्ति और बेहिसाब शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनकी कहानियां न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा देती आई हैं। उनका पूरा जीवन ही सेवा और निष्ठा की एक मिसाल है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हनुमान जी की पहचान कुछ खास बातों से जुड़ी है। उनका बाल ब्रह्मचारी होना, भगवान राम के लिए उनकी अटूट भक्ति, उनकी गजब की शक्ति और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने का भाव। पर इन सब में जो बाल ब्रह्मचारी वाली बात है ना, वो सबसे मजबूती से हमारे मन में बसी हुई है। तो फिर ये सवाल तो सच में चौंकाता है ना कि अगर वो आजीवन ब्रह्मचारी थे तो फिर भारत में एक मंदिर ऐसा कैसे है जहां उनकी पूजा उनकी पत्नी के साथ होती है। जी हाँ, पत्नी के साथ। यही वो पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो हमारी ये खोज हमें लेकर चलती है दक्षिण भारत। तेलंगाना राज्य का एक छोटा सा गांव है यलंदू, जहां एक मंदिर में ये गहरा राज छिपा हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। येलंदू के इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति अकेले नहीं बल्कि उनकी पत्नी के साथ है। और सबसे खास बात तो ये है कि जो नए शादीशुदा जोड़े होते हैं वो यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं। ये बात उस आम सोच से तो बिल्कुल ही अलग है जो हम बचपन से सुनते आए हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बाल ब्रह्मचारी का मतलब ठीक से समझ लेते हैं। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है जिसने पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, एक ऐसा व्रत जो कभी ना टूटा हो। और यही तो हनुमान जी की पहचान का एक बहुत बड़ा आधार माना जाता है। अब इस पूरे रहस्य से पर्दा उठता है पराशर संहिता जैसे पुराने ग्रंथों में। और आप जानते हैं, इसमें हनुमान जी के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 विवाहों का जिक्र मिलता है। आइए एक एक करके इन कहानियों को जानते हैं। जी हाँ, 3 विवाह। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? चलिए अब देखते हैं कि इन शादियों के पीछे की असल कहानी आखिर थी क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी पहली पत्नी सुवर्चला की। और ये जो कहानी है ये जुड़ी है ज्ञान और शिक्षा से। तो हुआ यूं कि हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव से 9 महान विद्याएं सीख रहे थे। अब 8 तो उन्होंने सीख लीं, लेकिन जो 9वीं विद्या थी ना, उसे सीखने के लिए एक शर्त थी। शर्त ये कि वो विद्या सिर्फ एक शादीशुदा व्यक्ति को ही दी जा सकती थी। अब क्या करें? तो सूर्यदेव ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने अपनी ही बेटी सुवर्चला का विवाह हनुमान जी से करवा दिया, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी शिक्षा में कोई रुकावट ना आए। उनकी दूसरी पत्नी का नाम था अनंग कुसुमा। इस विवाह का कारण ज्ञान नहीं था, बल्कि कुछ और था। दरअसल ये शादी एक दिव्य कर्तव्य को पूरा करने के लिए हुई थी। समुद्र के देवता वरुण देव की बेटी अनंग कुसुमा से उनका विवाह एक तरह का सांकेतिक नियम पूरा करने के लिए था, ताकि रावण के खिलाफ होने वाले युद्ध में देवताओं का साथ मिल सके। और अब बात करते हैं तीसरे विवाह की, जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। उनकी तीसरी पत्नी थी सत्यवती। और जानते हैं, ये विवाह किसी और के कहने पर नहीं, बल्कि खुद भगवान राम के आदेश पर हुआ था। सत्यवती रावण की पोती थीं और उनसे विवाह का आदेश धर्म की रक्षा के एक बहुत बड़े उद्देश्य का हिस्सा था। अच्छा, अगर 3 विवाहों की कहानी ही काफी नहीं थी, तो रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। हनुमान जी का एक पुत्र भी था जिसका नाम था मकरध्वज। पर इस कहानी का सार यह है कि मकरध्वज का जन्म किसी शारीरिक संबंध से हुआ ही नहीं था। जब हनुमान जी लंका जाने के लिए समुद्र पार कर रहे थे तो उनके पसीने की एक बूंद पानी में गिरी। उस बूंद को एक मछली ने निगल लिया और उसी से मकरध्वज का जन्म हुआ। तो अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर आ पहुंचे हैं कि इन 3 शादियों और एक बेटे के होते भी हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता है? देखिए, इसका जवाब इन शादियों के मकसद में ही छिपा है। देखिए, इसे ऐसे समझिए। आम शादियां क्यों होती हैं? परिवार बढ़ाने के लिए, दुनियादारी निभाने के लिए। लेकिन हनुमान जी की शादियां इंद्रियों के सुख के लिए नहीं थीं। वो तो ज्ञान पाने, कर्तव्य निभाने और धर्म की रक्षा जैसे बड़े मकसदों को पूरा करने के लिए की गई थीं। ये सब एक तरह के औपचारिक समझौते थे। तो देखिए, सार यही है, क्योंकि इन शादियों के पीछे का मकसद कभी दुनियादारी या शारीरिक सुख था ही नहीं, इसलिए उनका जो ब्रह्मचर्य का व्रत था वो कभी टूटा ही नहीं। ये सिर्फ एक कर्तव्य था, एक औपचारिकता थी।
मन से और चेतना के स्तर पर वो हमेशा ब्रह्मचारी ही रहे। तो इन कहानियों से आखिर हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानियां हमें भक्ति को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखने का मौका देती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्य को पूरा करना। सच्चा ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर पर काबू पाना नहीं है, बल्कि अपने मन पर काबू पाना है। और सबसे बड़ी बात कि दुनिया में रहते हुए भी, अपने धर्म का पालन करते हुए भी आध्यात्मिक बना जा सकता है। और आखिर में बस यही एक सवाल हम सबके लिए है। हनुमान जी की ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि भक्ति का असली मतलब क्या है। दुनिया को छोड़ देना या दुनिया में रहकर एक बड़े मकसद के लिए अपने